हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस समय देख रहे हैं वर्कशीट नंबर 98 जो कि क्लास 3 की वर्कशीट है। ये हिंदी की कार्यपत्रिका है जिसे आपके किताब रिमझिम से लिया गया है और चैप्टर का नाम है सेखीबाज मक्खी। तो चलिए इस चैप्टर का हम पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब रिवीजन करते हैं। और कह रहा है, प्यारे बच्चों, आपने सेखीबाज मक्खी अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए अब आगे पढ़ने से पहले इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। यहाँ कह रहा प्रश्न 1 है कि नीचे दिए गए शब्दों के वचन एक या अनेक पहचानिए और सही जगह पर लिखिए। जैसे नदी, मिठाइयाँ, संतरे, पतंगे, किताब, तकिया, बिल्लियाँ, केला, कपड़े, चूहा, जूते और पेड़। तो बच्चों ये समझ लो, अगर जिस शब्द से तुम्हें ऐसा लगे कि यह किसी एक वस्तु के बारे में कहा जा रहा है तो ऐसे शब्द एक वचन होते हैं। और जिन शब्दों से ऐसा प्रतीत हो कि वो एक नहीं, वस्तुओं की संख्या एक से ज़्यादा है, तो वैसे वस्तुओं को हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसमें कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे केला एक वचन है, तकिया एक वचन है। आप इसमें देखिए, नदी एक वचन है, किताब भी एक वचन है, क्योंकि इससे एक एक वस्तु का बोध हो रहा है। इसमें तकिया एक वचन है, केला एक वचन है और पेड़ एक वचन है, चूहा भी एक वचन है। तो आप इसमें से कुछ शब्दों को लिख सकते हो। ये जितने शब्दों पर मैंने गोला लगाए हैं, इन सारे शब्दों को आप एक वचन वाले इस घेरे में लिख देना। ये सारे के सारे एक वचन के हो जाएंगे। अब आते हैं बहुवचन पर, देखते हैं बहुवचन के कौन कौन से शब्द हैं। तो आप देख लीजिए, बहुवचन के शब्द यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, जूते और संतरे। तो मिठाइयाँ भी बहुवचन है क्योंकि एक से ज़्यादा होगी, संतरे तो हैं ही, पतंगे भी बहुवचन में हैं, बिल्लियाँ बहुवचन में हैं और जूते भी बहुवचन में हैं, कपड़े भी बहुवचन में हैं। तो इतने सारे शब्द, इसमें 6 शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन 6 शब्दों को आप इस खाने में लिख लेना और ये सब के सब बहुवचन हो जाएंगे, ठीक ना। इनको देख देख करके इसमें लिख लेने हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चित्र देखकर उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए, ये चित्र है और चित्र देखकर पहले यहाँ इसका नाम लिखना है और इसमें हाँ या नहीं लिखना है कि क्या मैं आपके घर में रहता हूँ। तो अगर ये आपके घर में रहने वाले होंगे तो हाँ लिखेंगे, नहीं रहने वाले होंगे तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ जो चित्र है, ये सबसे पहला चित्र है तितली का। तो तितलियाँ आपके घरों में रहती हैं? ये नहीं रहती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि तितलियाँ हमारे घरों में नहीं रहती हैं। उसके बाद है मच्छर। ये जो चित्र है ये मच्छर का है। तो ये तो घरों में रहते ही रहते हैं, हालांकि हमें मच्छर से बचाव करना चाहिए, मच्छरों को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। तो ये हमारे घरों में रहते हैं, इसलिए इसमें हम लोग हाँ लिखेंगे। और उसके बाद ये है खटमल। ये खटमल का चित्र है, सॉरी खटमल नहीं, ये तिलचट्टे का चित्र है, तिलचट्टा। तो तिलचट्टे भी घरों में रहते हैं, ये घर के कोनों में छिपे होते हैं, इसलिए कोनों की सफाई काफ़ी अच्छे ढंग से करनी चाहिए। तो इसमें भी हम लोग हाँ लिखेंगे क्योंकि ये घरों में रहते हैं। तो ये भी हो गया। और उसके बाद तीसरा है, करा नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आपने याद भी किया होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो ऐसा अगर कोई शब्द इन खाने में आ रहा है, इन वाक्यों में है, तो हम उसको रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जैसे मेरे देश का नाम भारत है, तो भारत क्या है? संज्ञा शब्द है क्योंकि भारत एक देश का नाम है। राजू दिल्ली में रहता है, तो राजू भी संज्ञा है और दिल्ली भी संज्ञा है, इसमें दो दो संज्ञा है, इसलिए आप दोनों में लगाएंगे। यह मेरी किताब है, तो किताब क्या है? वस्तु है, तो यह भी संज्ञा है। मुझे जोकर पर हंसी आ रही है, तो जोकर भी संज्ञा है और हंसी भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक। तो इस तरह से आपने संज्ञा में चिन्ह लगाए और आपने संज्ञा को पहचाना। उसके बाद है कि बच्चों, क्या आपको पता है कि एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारे देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को ही हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने
आज़ादी के बाद 562 देसी रियासतों को, देसी राजाओं को भारत में शामिल कर भारतीय एकता को मजबूत किया था। तो भारत विविधताओं का देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो इस तरह से उनके जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अब कह रहा है बच्चों, क्या आपको पता है, हाँ, यहाँ एक कविता दी गई है एकता को दिखाने वाली, तो इस कविता को हम लोग देख लेते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपके अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव है। सुझाव ये है कि बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।